कमर सीधा, किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। हथेलियाँ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद, शांत चित्त, एकाग्र मन। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करें उससे पहले सुपीरियर पावर से हम प्रार्थना करें, वो भी मंत्रों के साथ। हर बार नासिका से श्वास भरते हुए 5 टाइम्स ओम का उच्चारण करें, फिर प्रार्थना को, मंत्रों को मेरे साथ साथ दोहराएं। गायत्री महामंत्र मेरे साथ साथ दोहराएंगे। ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगंधिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृताय। मृत्योर्मुक्षीये मामृताय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमयः ओम असतो मा सद्गमयः ओम तमसो मा ज्योतिर्गमयः ओम तमसो मा ज्योतिर्गमयः ओम मृत्योर्मा अमृतं गमयः ओम मृत्योर्मा अमृतं गमयः। ओम शांति ओम शांति 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 शांति। शांति। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हथेलियों को सर के ऊपर उठाएंगे। प्रार्थना से जो एनर्जी जनरेट हुई है हथेलियों को आपस में रख देंगे। गरम गरम हथेली का अंजन अपनी बंद आँखों पर रखेंगे, साइड से निकाल देंगे। चलेंगे सामने की तरफ, पैरों को फैला लेंगे, आपस में हिलाएंगे डुलाएंगे। साइड से दाहिने तरफ से पैर को ले जा करके सूर्य नमस्कार के लिए खड़े हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों का क्रम मंत्रों के साथ करेंगे। सर्वप्रथम 5 टाइम्स भगवान सूर्य के नामों का जो अच्छे ऊर्जा का स्रोत है उनका उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ। ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः ओम भास्कराय नमः ओम भास्कराय नमः ओम दिवाकराय नमः ओम दिवाकराय नमः ओम भानुवे नमः ओम भानुवे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पहला आसन। दूसरा, दोनों पैरों में 2 फुट का फासला कर लेंगे। श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ हस्तोत्तानासन, फिर आगे पैरों को मिलाएंगे पादहस्तासन, फिर दाहिना पैर आगे, बायां पूरा पीछे, फिर दोनों दंडासन, फिर अष्टांग नमस्कार, फिर भुजंग, फिर एड़ियाँ जमीन पर पर्वत आसन, फिर लेफ्ट वाला पैर आगे अश्व संचलन, फिर दोनों मिले हुए हथेलियाँ हस्तोत्तानासन, फिर पूरा पीछे वापस दूसरा राउंड लगाएं। दाहिना पैर आगे, बायां पूरा पीछे, फिर दोनों अष्टांग नमस्कार, फिर भुजंग, एड़ियाँ जमीन पर, नाभि को देखने को, लेफ्ट वाला आगे पूरा बख्शिश तक अश्व संचलन, दोनों मिला के रखेंगे। फिर दूसरा राउंड लगाएंगे, हस्तोत्तानासन, फिर पादहस्तासन, दाहिना पैर आगे अश्व संचलन, दोनों
एड़ियाँ ज़मीन पर, ठुड्डी, फिर भुजंग, पर्वतासन, लेफ्ट वाला पैर आगे, पूरा वक्षस्थल खोल लेंगे, सुसंचलन, फिर पादहस्तासन, पूरा पीछे करेंगे। 2 राउंड और करेंगे, स्पीड में करेंगे, रुकेंगे नहीं। घुटने ज़मीन पर, भुजंग, पर्वत, एड़ियाँ नाभि को देखिए, लेफ्ट वाला आगे, बहुत अच्छा, दोनों मिला के रखेंगे। पादहस्तासन, फिर हस्तोत्तानासन, लास्ट राउंड करेंगे, पूरा पीछे, फिर आगे, लेफ्ट वाला पीछे, दाहिना आगे, फिर घुटने, भुजंग, पर्वत, और बहुत अच्छे, पादहस्तासन, पूरा पीछे, विश्राम करेंगे, लेट जाएंगे अपने स्थान पर। शवासन में कुछ क्षणों का विश्राम करेंगे। पैरों में 1 से 2 फुट का फासला, हथेलियाँ आसमान की तरफ, संपूर्ण शरीर को विश्राम देंगे सूर्य नमस्कार से और भी एक्टिविटीज़ से। जो भी शरीर में हलचल हुई है उस हलचल को बंद आँखों से कुछ क्षणों के लिए देखने की कोशिश करेंगे। 2 से 3 बार लंबा गहरा सांस भरेंगे। शवासन में पूर्ण विश्राम करेंगे। 20 से 25 सेकंड संपूर्ण शरीर को विश्राम दे देंगे। चलेंगे। पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों में सर्वप्रथम हथेलियों को कमर के बगल में रख लेंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे। करेंगे एक पाद उत्तानासन। बाएं पैर को श्वास भरते हुए पहले 30 डिग्री पर, फिर 60, फिर 90, अधिकतम ऊपर उठाने की कोशिश। पंजे दोनों तने हुए, कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे। 5 सेकंड होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1। फिर श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस हल्का सा विश्राम कराएंगे। यह क्रिया विश्राम करने के बाद यह क्रिया दूसरे पैर से करने के लिए दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। करेंगे दाहिने पैर को श्वास भरते हुए अधिकतम ऊपर उठाने की कोशिश। पंजे दोनों तने हुए, घुटने से न मुड़ेंगे। श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे दाहिने पैर को नीचे लाएंगे। विश्राम करेंगे। हथेलियों पर रुख आसमान की तरफ। 2 से 3 बार लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शरीर को पूर्ण विश्राम करेंगे। द्विपाद उत्तानासन। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। हथेलियाँ कमर के बगल में। श्वास भरते हुए पंजे तने हुए, घुटने न मुड़ेंगे। पहले 30 डिग्री पर उठाएंगे, फिर अधिकतम ऊपर ले जाएंगे। कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे। 5 से 7 सेकंड होल्ड करेंगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ज़मीन से लाएंगे। शवासन में विश्राम करेंगे। पैरों में गैप, हथेलियों पर रुख आसमान की तरफ। 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। संपूर्ण शरीर को विश्राम दे देंगे। नासिका से जो श्वास आ रही है, जा रही, आती जाती श्वास पर अपनी चेतना से बंद आँखों से देखने की कोशिश करेंगे। चलेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। हथेलियाँ कमर के बगल में। बाएं पैर को घुटने से मोड़ लेंगे। हथेलियों को आपस में पकड़ के रखेंगे। पकड़ लेंगे हथेलियों को। दाहिना पैर सीधा रहेगा। पूरा वक्षस्थल में श्वास भरते हुए ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। हमारी ठुड्डी हमारे घुटने से लग जाए अपनी शक्ति से। फिर श्वास खाली करते हुए नीचे। यह क्रिया इसी में विश्राम करेंगे। पुनः करेंगे पवन मुक्तासन। श्वास भरते हुए वक्षस्थल को ऊपर उठाएंगे। ठुड्डी से जहाँ तक ले जा सकते, कोई ज़बरदस्ती नहीं करना। फिर श्वास खाली करते हुए वापस आएंगे। पैर को सीधा रख देंगे। अगले पैर से इस क्रिया को दोहराएंगे। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लेंगे। बायां पैर सीधा, पंजे तने हुए। दाहिने पैर की एड़ी हमारी थाई से लगी हुई। घुटने को अच्छे से पकड़ लेंगे हथेलियों से। वक्षस्थल में पूरा श्वास भरेंगे। भरी हुई श्वास में अधिकतम ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। भरी हुई श्वास में अधिकतम ऊपर आएंगे जितना संभव हो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना, हमें अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करना है। पुनः हम वापस लाएंगे। इसी में विश्राम कर लेंगे पकड़ के। 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे। पुनः इस क्रिया को करने के लिए
पुनः पूरे वक्षस्थल में श्वास को पूरा भरेंगे। भरी हुई श्वास में यहाँ विश्राम करेंगे, शवासन में विश्राम। आप दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे, दोनों हथेलियों से दोनों घुटनों को पकड़ लेंगे, पकड़ के रखेंगे। फिर इसके बाद श्वास भरेंगे, पूरी श्वास पूरा वक्षस्थल में भरेंगे। फिर भरी हुई श्वास में ऊपर उठाएंगे, फिर श्वास खाली करते हुए वक्षस्थल नीचे लाएंगे। एक बार इस क्रिया को पुनः दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, फिर आगे पीछे अपने मैट पे डोल लेंगे हलासन। श्वास को खाली करते हुए आगे की तरफ, भरते हुए पीछे, भरते हुए पीछे की तरफ, खाली करते हुए आगे हलासन। इससे हमारा जो स्पाइनल है, स्पाइनल कॉर्ड के जो 5 रीजन है, सर्वाइकल, थॉरसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, पूरे रीढ़ को मसाज करेंगे। दाएं बाएं भी करेंगे, जहाँ किडनी का पॉइंट रहता है दाएं बाएं डोल लेंगे। हमारी किडनी, आजकल लोगों को स्टोन की समस्या हो रही है, हमारी किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं वो हमेशा तंदुरुस्त रहे, इसके लिए आगे पीछे डोल लेंगे। बहुत अच्छे। करेंगे पुनः शवासन में विश्राम, कुछ क्षणों के लिए शवासन में विश्राम। इसी में बाएं करवल लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे, बाएं करवल लेते हुए पेट के बल आएंगे। हथेलियों को अपनी ठुड्डी पे रखेंगे, दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। एक एक पैर को दाहिने पैर से स्टार्ट करेंगे, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए श्वासों के साथ मोड़ेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। यही क्रिया दोनों पैरों से करेंगे। फिर दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, दोनों पैरों को करेंगे श्वास को भरते हुए। इसी में करेंगे शवासन का अभ्यास। दोनों हथेलियों को जंघाओं के अंदर ले जाएंगे, ठुड्डी को ज़मीन से लगा के रखेंगे। दाहिने पैर को श्वास भरते हुए जितना हम उठा सकते हैं ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, अधिकतम ऊपर उठाने की कोशिश करें। फिर श्वास खाली करते हुए वापस दूसरे पैर से करेंगे, श्वास भरते हुए पंजा तना हुआ, फिर वापस। अब दोनों पैरों से करेंगे पूर्ण शलभासन, वापस मकरासन में विश्राम करेंगे। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ देंगे, दाहिनी हथेली कंधे के बगल में, बाएं सीधा, वक्षस्थल से पूरा श्वास भरेंगे, पूरा छोड़ देंगे। संपूर्ण शरीर को विश्राम देंगे। वापस दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। धनुरासन के अभ्यास के लिए तैयार होंगे। दोनों पैरों को पकड़ लेंगे अच्छे से हथेलियों से, श्वास भरते हुए वक्षस्थल को, पैरों के पंजों को घुटने से पूरा ऊपर तानना है, बैलेंस बना के रखना है। फिर श्वास खाली करते हुए वापस यह क्रिया पुनः करेंगे। वापस अंगूठों को पकड़ के करेंगे, अंगूठों को पकड़ लेंगे श्वास भरते हुए पूरा ऊपर। वापस मकरासन में विश्राम। बाएं पैर के घुटने को मोड़ देंगे, संपूर्ण शरीर को विश्राम। वक्षस्थल जमीन पर, माथा जमीन से। वापस दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, सामने की तरफ चलेंगे। भुजंगासन के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। हथेलियों को
कंधे के समानांतर रखेंगे। श्वास दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला लेंगे, ठुड्डी जमीन पर। श्वास भरते हुए अधिकतम बक्षस्थल और फिर श्वास खाली करते हुए वापस एक बार पुनः करेंगे। कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। एक बार और करेंगे। स्पाइनल पर जो प्रेशर पड़ा है, विश्राम। पैरों में दोनों पैरों के पंजों को हल्का सा मोड़ लेंगे, विश्राम करेंगे इसी में। दाएं हथेली नीचे, बाएं ऊपर। ये मकरासन की तीसरी स्टेज है, इसमें पूर्ण विश्राम। चलेंगे अगले अभ्यास की तरफ। करेंगे मारजाड़ी आसन का अभ्यास। घुटने के बल सीधे आएंगे, हथेलियाँ आगे की तरफ, रीढ़ को फ्लैट कर लेंगे। श्वास भरते हुए मारजाड़ी आसन का अभ्यास करें। पहले रीढ़ को ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे झुकाते हुए पूरा स्पाइनल का मसाज करेंगे। गर्दन जितनी ऊपर ले जा सकते हैं ऊपर ले जाने की कोशिश। मारजाड़ी आसन कैट पोज से हमारा जो रीढ़ है उसका पूरा मसाज हो जाता है। वापस वज्रासन में बैठेंगे। फिर वो पूरा होने के बाद हथेलियों को घुटनों पर रखेंगे। श्वास भरते हुए अधिकतम हथेलियों को ऊपर उठाएंगे और शशकासन का अभ्यास करेंगे। ऊपर तानेंगे, फिर श्वास को खाली करते हुए आगे की तरफ हथेलियाँ ले जाएंगे। मस्तिष्क को जमीन से लगाएंगे। शशकासन में कुछ क्षणों का विश्राम। वापस इसी में वज्रासन में मंडूकासन का अभ्यास कर लेंगे। अंगूठे से मुट्ठियों को बंद कर लेंगे, नाभि के आसपास लगाएंगे। यहाँ दाहिनी तरफ लीवर रहता है, बाएं तरफ भी जितने अंग हैं उनको पूरा मीठे मीठे प्रेशर देने की कोशिश। श्वास भरते हुए नीचे झुकने की कोशिश, मुट्ठियों से नाभि के आसपास प्रेशर देने की कोशिश करना। श्वास खाली करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास भरेंगे। भरी हुई श्वास में नीचे झुकने की कोशिश करेंगे। 2 बार और करेंगे इस क्रिया को। मंडूकासन हमारे एब्डोमेनल एरिया के लिए, खासकर पैनक्रियाटिक ग्लैंड के लिए, आग्नेयाशय ग्रंथि के जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका प्रॉपर सिक्रीशन हो, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का। आग्नेयाशय ग्रंथि से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। इनका जो सिक्रीशन है वो नॉर्मल रहे, ना ज़्यादा निकले ना कम हो। तो हमें चलेंगे। दाहिनी हथेली नीचे, बाएं ऊपर, नाभि के नीचे लगाएंगे, यूरेटर के पास। श्वास को भरेंगे। भरी हुई श्वास में हथेलियों से प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे और सामने की तरफ दृष्टि करेंगे। 2 बार और दोहराएंगे। हथेलियों से पूरा प्रेशर देंगे। वापस हथेली बदल लेंगे, बाएं हथेली नीचे, दाहिनी ऊपर। वापस लास्ट टाइम करेंगे। वापस विश्राम कर लेंगे। सामने की तरफ पैरों को फैला लेंगे। दंड आसन में विश्राम करेंगे। हथेलियों में पैरों में 1 से 2 फुट का फासला। अपनी गर्दन को किसी भी कंधे पर झुका देंगे। 3 से 5 बार लंबा गहरा सांस भरेंगे। संपूर्ण शरीर को विश्राम देंगे। करेंगे पादांगुली नमन। इसके बाद प्राणायाम में बैठेंगे। दंडासन में बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। हथेलियाँ घुटनों पर, कमर सीधा। श्वास को भरेंगे। भरी हुई श्वास में पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, छोड़ते हुए आगे की तरफ।
करेंगे श्वासों के साथ पादांगुली नमन। ये छोटी छोटी लाइट एक्सरसाइज हमारे जो इंटरनल मसल्स हैं, पैरों के अंगूठों से लेकर थाई तक जितनी भी मसल्स हैं उसमें ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर आएगा। करेंगे 10 से 15 बार पादांगुली नमन। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, भरते हुए अपनी तरफ। बंद आँखों से थाई के इंटरनल पार्ट पर जो प्रेशर पड़ रहा है उस प्रेशर को बंद आँखों से देखने की कोशिश। उंगलियां अंगूठे को चलाएंगे, उंगलियां सिर्फ अंगूठे। वापस कमर सीधा रखते हुए बाएं तरफ से 2 बार बड़ा सा शून्य बनाएंगे। पादांगुली चक्र 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 3 बार कर लेंगे। फिर दूसरी तरफ से, दूसरे डायरेक्शन से वापस थोड़ा सा गैप करेंगे पैरों में। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे, बाएं पैर सीधा मोड़ते हुए घुटने को वक्षस्थल से लगाएंगे, कमर सीधा, श्वास छोड़ते हुए वापस। करेंगे श्वासों के साथ एरोबिक एक्सरसाइज। आजकल क्या है, हम नासिका से श्वास नहीं ले पाते, तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर शुद्ध ब्लड नहीं पहुंचता। तो हर क्रिया श्वासों के साथ। दूसरे पैर से वापस दंडासन में अपना विश्राम करेंगे। हथेलियाँ पीछे की तरफ, दाहिने तरफ, सर को झुका देंगे। चलेंगे, अगला अभ्यास करेंगे चक्की चाल आसन का अभ्यास। दोनों पैरों में 1 से 2 फुट का फासला कर लेंगे। हथेलियों को आपस में इंटरलॉक कर लेंगे। हाथ तने हुए बाएं तरफ से, बाएं पैर की तरफ से श्वास भरते हुए। इस तरीके से पहले के लोग चक्की स्वयं चलाती थी माताएं बहनें, तो उनके पेट नहीं बढ़ते थे। नॉर्मल डिलीवरियां भी होती है। आजकल लोगों में ओबेसिटी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो रेगुलर है, खान पीन भी दूषित है। दूसरी तरफ से करेंगे। वापस पूरा हो जाए तो विश्राम करेंगे। करेंगे इसी में अर्धकटी चक्रासन। बाएं हाथ की हथेली को दाहिने पंजे पर रखेंगे। जो हाथ पीछे जाएगा तो देखने की कोशिश। जितना हम पीछे ले जा सकते हैं, तो पीछे जो हथेली जाए तो देखने की कोशिश। वापस इसी में दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला लेंगे। करेंगे तितली आसन का अभ्यास, बटरफ्लाई। एड़ियों को नाभि एनस के पास ले जाएंगे, कमर सीधा रखेंगे, मुँह दांत बंद। हल्का हल्का पैरों के पंजों को धीरे धीरे हिलाएंगे, डुलाएंगे। फिर स्पीड को बढ़ाते चलेंगे, मुँह बंद रखेंगे। स्पीड में भी करेंगे ताकि हमारी जो थाई है, थाई में जो हड्डी रहती है फीमर से जितने भी मसल्स आपस में लिपटी रहती है, वो मसल्स हमेशा फ्लेक्सिबल रहे। तितली आसन ये महिलाओं के लिए सबसे अच्छा आसन है। करेंगे इसी में कुछ क्षणों के लिए रुकेंगे, 5 से 10 सेकंड। ये भद्रासन की पोजीशन है, इसमें रुकेंगे, बैलेंस बना के रखेंगे। हथेलियों को पीछे ले जाएंगे। दंडासन में पुनः विश्राम करेंगे। गर्दन को दाहिने कंधे की तरफ झुका देंगे। पैरों में से 2 फुट का फासला। चलेंगे। विश्राम आसन के बाद सीधा प्राणायाम में चलेंगे। पद्मासन या अर्ध पद्मासन, जिस भी आसन में हम बैठ सकते हैं उस आसन में बैठने की कोशिश करें। कोई जोर जबरदस्ती ना करें। कमर सीधा, हथेलियाँ घुटनों पर, ज्ञान मुद्रा।
आंखें सहजता से बंद, शांत चित्त, एकाग्र। प्राणायाम ये जो पूरी दुनिया की जो सुपर पावर है, प्राणायाम से ही हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। प्राण से ही हम जीवित रहते हैं। तो प्राणायाम का समय आसन से ज़्यादा हो तो बहुत महत्वपूर्ण। स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम जो प्रथम प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों नासिकाओं से श्वास को भरेंगे और छोड़ देंगे। धीरे धीरे से करेंगे। जितनी बार हम श्वास को लें, अगर हमें बीपी आदि की समस्या नहीं तो श्वास को रोकें, फिर श्वास को छोड़ दें। श्वास को लेना पूरक, श्वास को रोकना कुंभक, और श्वास को बाहर छोड़ना रेचक करते चलेंगे। बीस से 25 बार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पूरे फेफड़ों में श्वास को भरेंगे। बड़े धूप में आप लोग आ रहे हो, बहुत धूप है। पूरा हो जाए तो कुछ क्षणों के लिए विश्राम करें। नासिका से श्वास भरें, नासिका से छोड़ें। 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास भरें। संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण श्वसन तंत्र को विश्राम करें। चलें, हथेलियों को आपस में रगड़ लें। गरम गरम हथेली कंजन अपनी आँखों पर रखें। साइड से निकाल लें। कानों को हल्का सा प्रेस करें, एक बार बीच में करें। कानों की जो नस नाड़ियाँ हैं उसका कनेक्शन मस्तिष्क से रहता है, तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं हमेशा फ्लेक्सिबल रहेंगे। कपालभाति के अभ्यास के पहले दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करेंगे, माथे पर लगाएंगे ताकि हमें कभी भी सेंसेशन की प्रॉब्लम ना हो। एंटी प्रेशर देंगे 2 बार, माथे से हथेली में, हथेली से माथे पर। पीछे की तरफ एंटी प्रेशर देंगे ताकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है हमेशा मजबूत रहे। 2-2, 3-3 बार कर लेंगे। दाहिने कान के ऊपर रखेंगे जहाँ मिड ब्रेन रहता है, मध्य मस्तिष्क में पूरा एंटी प्रेशर। दूसरी तरफ चलेंगे, बैठ जाएंगे। कपालभाति की क्रिया, हथेलियाँ या तो घुटनों पर रख लेंगे या किसी भी मुद्रा में, वायु मुद्रा भी लगा सकते हैं ताकि हमारी बॉडी में कभी भात ना बढ़े। कमर गर्दन सीधा, आंखें सहजता से बंद। कपालभाति की क्रिया के लिए आंखों को बंद कर लें, दोनों नासिकाओं से सिर्फ श्वास को बाहर फेंकें। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक करें। स्लोली स्टार्ट करें, स्पीड पर ना करें। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक। वन मिनट में 60 स्ट्रोक, 60 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं तो लगाने की कोशिश करें। बीच में लगे असहज महसूस करें, थोड़ा सा रुक जाए। पुनः कपालभाति की क्रिया 2 से 2.5 मिनट की यात्रा, कम से कम 100 से 150 स्ट्रोक
एक बार में कपालभाति की जरूर लगाएं। सिर्फ मुँह दांत बंद करके दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर फेंकें। ना श्वास लेना है, सिर्फ श्वास को बाहर एक्सहेल करना है। एक्सहेल ब्रीथ, एक्सहेल, श्वास को सिर्फ बाहर फेंकना है। जितना हम श्वास बाहर फेंकेंगे, हमारी बॉडी से टॉक्सिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी विषैले द्रव्य हमारे ब्लड में है, वो सब नासिका के माध्यम से बाहर निकलेंगे। इस भाव के साथ कपालभाति करना है। बॉडी में कहीं भी कोई ब्लॉकेज है, करते चलेंगे, रुक के करेंगे। पूरा हो जाए तो 2 से 3 बार श्वास को भरें। सांसों को नॉर्मलाइजेशन करें। हथेलियों को आपस में रगड़ लें। कपालभाति क्रिया समाप्त करें। आपस में रगड़ के गरम गरम हथेली का अंजन अपनी आँखों पर लगाएं। साइड से खोल दें। इसी में करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की यात्रा। अगर हमारे पैर हिलने डुलने लगे तो थोड़ा सा हिला डुला लें। अपन बाएं हाथ को अपन वायु मुद्रा में रख लें, दाहिने हाथ को प्राणायाम मुद्रा में। कपालभाति के तुरंत बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। दाहिनी नासिका से पूरा श्वास भर लें, बाएं से पूरा श्वास भरें, दाएं से छोड़ दें। फिर दाहिने से श्वास को भरें, फिर बाएं से छोड़ दें। एक से श्वास भरते चलें, एक से छोड़ें। भाव करा ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को अंदर ले जाए। मैंने भी देखा है ना, सुबह सुबह हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको कम वर्क करना पड़ता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अंदर ले जाएं। बाहर की जो लाइफ स्टाइल है, बाहर ऑक्सीजन का जो लेवल है प्राणवायु का वो कम है। यहाँ आसपास पेड़ लगे हैं, यहाँ पाखर का भी पेड़ है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। इस ऑक्सीजन को हम अपने फेफड़ों में ले जाएंगे, पूरा छोड़ देंगे, फिर सांस को भरेंगे। जितना हम फेफड़ों में सांस ले जा पाते हैं ले जाने की कोशिश करें, और श्वास को बाहर जितना श्वास हम लेने में लगा उससे ज़्यादा श्वास छोड़ने में लगा। तो हम श्वास को ज़्यादा छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगा। आप नहीं मिल पाए, मेरा ध्यान नहीं रहा सत्य बातें को बोलने का कि आप नहीं मिलते थे। बाद में देखा मैंने, फिर मुझे ध्यान आया कि गोल्ड तो मिल गई थी। श्वास को भरें तो भाव करें। हमारा जो एनस है, हमारा गुदा है, वहाँ मूलाधार चक्र होता है, मूलबंध एनस का स्थान होता है। हमारा पूरा मूलबंध कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एनस से 2 अंगुल ऊपर मूलाधार चक्र रहता है। जब अनुलोम विलोम करते हैं तो मूलाधार चक्र का एक्टिविटी बढ़ता है, सक्रिय होता है। इस चक्र के सक्रिय होने से हमारी जो हाथों की जो पावर है वो बढ़ने लगती है। बंद आँखों से हम भाव करें। जब श्वास भरें तो बॉडी की किस किस अंग पे हलचल हो रही है
उस हलचल को बंद आंखों से देखने की कोशिश करें। जब हम श्वास को प्राणायाम में भरते हैं तो ये रेशियो बढ़ जाता है हमारा। वैसे जो हम नॉर्मल श्वास लेते हैं, नॉर्मल श्वासों का रेशियो कम रहता है। जब समाप्त करें तो बाएं से श्वास को भरें, दाहिने से छोड़ दें। तो दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, दोनों से विश्राम कर लें। हथेलियों को आपस में रगड़ लें। आँख को खोल के पुनः दूसरे राउंड के कपालभाति के दूसरे राउंड में चलें। कम से कम कपालभाति का अभ्यास 3 से 5 मिनट हम जरूर करें। हथेलियाँ घुटनों पर, कमर सीधा, मुँह दांत बंद, दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर फेंकेंगे। 1 सेकेंड में 1 मिनट में 60 स्ट्रोक करेंगे। स्लोली करेंगे, भाव के साथ करेंगे। इससे भी हमारे मूलाधार चक्र पर और हमारे पेट में एक चक्र होता है स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के आसपास। स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित हमारा लीवर है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है। ये पूरा एब्डोमिनल एरिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, कपालभाति से हमारा पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। हम कुछ भी खा लें और बहुत भी टाइट चीज़ तो वो आसानी से पचने लगती है, क्योंकि हमारी आंतों की जो पावर है कपालभाति से वो बढ़ने लगती है। और कपालभाति से बॉडी में कहीं भी कोई ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज भी खुलने लगते हैं। हम इस भाव के साथ करें, पॉजिटिव भाव के साथ। मैं जितना श्वास बाहर फेंकूँगा मेरे ब्लड से, मेरी बॉडी से, उतना जो टॉक्सिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर निकलेगा। मेरे फेफड़े को एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। आजकल कोई बैक्टीरियल वायरल प्रॉब्लम होने की वजह से हमारे फेफड़ों को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अदर वर्क करना पड़ता है। कपालभाति से हमारा पूरा श्वसन तंत्र है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये खुलने लगता है। श्वसन तंत्र के जितने भी अंग हैं ट्रैकिया से लेके ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स और फेफड़े की जो छोटी कोशिका जिसको एल्वुलस एल्वुलाई कहते हैं, ये हजार करोड़ों की संख्या में है हमारे दोनों फेफड़ों में। एल्वुलस एल्वुलाई की पावर बढ़ने लगती है। चेहरे पे चमक भी आती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। हमारे तंत्रिका में, मस्तिष्क में कोई ब्लॉकेज है, कपालभाति से मस्तिष्क के ब्लॉकेज भी दूर होने लगते हैं। रक्त का जो परिसंचरण है पूरे तरीके से सुचारू रूप से चलने लगता है। समाप्त करें कपालभाति को तो आपस में रगड़ लें, हथेलियों को आपस में रगड़ के आँखें खोल लें। चलें उज्जाई प्राणायाम करें। उज्जाई के बाद योग निद्रा, फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत। स्टार्ट करेंगे हथेलियों घुटनों पर, दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे। 2 से 3 बार भरेंगे, छोड़ेंगे, श्वासों को नॉर्मल करेंगे। ये जो स्वर्णम हवा बह रही है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जब हम श्वास पूरी खाली कर दें तो उज्जाई करें, गले को कॉन्टैक्ट करें, उज्जाई की आवाज़ निकालें। करेंगे, स्टेप में करेंगे। दाहिने नासिका को बंद कर फिर बाएं से सांस फेंक देंगे। फिर दोनों नासिकाओं से भरेंगे, दोनों से छोड़ देंगे। यहाँ 2 नस नाड़ियाँ रहती हैं, ईसोफेगस, श्वास नली, आहार नली, इसको शुद्ध करना है। दाहिने को बंद करके बाएं से बहुत अच्छा। दाहिने को बंद करके लास्ट टाइम करेंगे। चलेंगे, पूरा जबड़ों को खोल लेंगे। जो भी सलाइवा का सिक्रीशन हो उसको निकल जाएंगे। सामने की तरफ पैरों को फैला लेंगे, आपस में हिलाएंगे डुलाएंगे। योग निद्रा के लिए कुछ क्षणों के लिए योग निद्रा में विश्राम करें। शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में लेटेंगे, हथेलियाँ
कमर से थोड़ा सा दूर, पैरों में 1 से 2 फुट का फासला। पूरा ध्यान अपनी नासिका पे ले जाएंगे। नासिका से जो श्वास आ रही है जा रही है, आती जाती श्वास पे ध्यान को केंद्रित करेंगे। शवासन में संपूर्ण शरीर को विश्राम देंगे। हमें किसी प्रकार की कोई थकान है, आजकल लोगों को जो समस्या हो रही है वो मेंटल ज़्यादा हो रही है, फिजिकल भी हो रही है। हमें किसी प्रकार की कोई मानसिक रोग ना हो, हमें कभी भी साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाना पड़े। उसके लिए हम प्राणायाम, योग निद्रा ये करें तो हम कभी ना जाएंगे। स्टार्ट करेंगे शवासन। संपूर्ण शरीर को आसनों से शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है। जो भी जिस भी अंग में कोई खिंचाव हुआ है, बंद आँखों से उस खिंचाव को देखने की कोशिश करेंगे और पॉजिटिव भाव बंद आँखों से संपूर्ण शरीर में अपनी चेतना को दौड़ाएंगे। क्योंकि हमारे 3 शरीर है। एक जो शरीर है ये फिजिकल बॉडी है, दिखता है, स्थूल शरीर बोलते हैं। दूसरा शरीर है कारण सूक्ष्म शरीर, इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस कजल बॉडी कहता है। कजल बॉडी में हमारे माइंड रहता है, मन, विचार, बुद्धि, चित्त, ये सारे के जो स्थान है हमारी कजल बॉडी में रहते हैं। हम मन से मजबूत बने, मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। कजल बॉडी हमारी स्वस्थ रहे। एक है कारण शरीर जो महत्वपूर्ण शरीर है, जिसको कई लोग जान ही नहीं पाते, जिसमें आत्मा का निवास है। हमारा जो सोल है, जो आत्मा है, जिसको अलग अलग धर्म के लोग अलग नाम से पुकारते हैं। कारण शरीर में आत्मा का निवास होता है। उस शरीर तक हमको जाने की कोशिश करना है। स्थूल शरीर पर जब हम विजय प्राप्त करेंगे, फिर कजल बॉडी पर, फिर हम सबटल बॉडी यानी कारण शरीर पर जाएंगे। आत्मा के दर्शन हमें तभी होंगे जब हम दोनों बॉडियों के पार चले जाएंगे। पूरा विश्राम करेंगे। दोनों नासिकाओं से जो श्वास आ रही है जा रही है, आती जाती श्वास पे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, भाव करेंगे। आप पूर्ण शवासन में लेटे हैं, पूर्ण शवासन। अपनी चेतना को अपने शरीर को निहारते हुए अपनी चेतना को अपने शरीर से बाहर निकल के ले जाएंगे। बाहर जो भी हलचल आपको सुनाई दे पड़ रही है, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, स्टेडियम से बाहर दूर दराज गाड़ियों की आवाज़, लोगों की आपस में बात करने की आवाज़, स्वर्णम सूर्य का प्रकाश पूरे विश्व ब्रह्मांड को जो आलोकित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, ऐसा भाव। हमारे अंदर जो सुपर पावर बैठा हुआ है, इसको आत्मा कहते हैं। उस आत्मा तक के हमें दर्शन हो। इस तरीके का भाव करते हुए अपनी चेतना को बाहर की झंझावाटों से लेकर के, बाहर जो हलचल है वहाँ से लेकर के अपने अंदर संजोटेंगे। अपनी चेतना को अपने शरीर में लाएंगे, भाव करेंगे। मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ। योग निद्रा एक ऐसी निद्रा है जिसका कुछ क्षणों का विश्राम करने से 3 से 4 घंटे की नींद हमारी पर्याप्त हो जाती है। शरीर का जो इंटरनल अंग है, क्योंकि हमारे आंतरिक अंगों में जो थकान होती है वही थकान हमारी बाहरी अंगों में दिखाने लगती है। अंदर दर्द होता है तो बाहर दिखने लगता है। अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को बाहर की दुनिया से संयोजते हुए अपने शरीर में लाए हैं। योग निद्रा का अभ्यास करना है। योग निद्रा का अभ्यास करने के पहले यहाँ से जो बोला जाए उसका पालन करते हुए अपनी चेतना को उस अंग पर ले जाना है और सोना नहीं है। अपनी चेतना को बंद आँखों से बाएं पैर के पंजे के अंगूठे पे ले जाएंगे। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल, स्थिर, शांत, रिलैक्स। बाएं पैर की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, चारों उंगलियां क्रमशः स्थिर, शिथिल, शांत, रिलैक्स। बाएं पैर का पंजा आपका शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। बाएं पैर की एड़ी, एड़ी का ऊपरी वाला हिस्सा, पंजे का ऊपरी वाला हिस्सा, अंगूठा समेत पूरा पंजा शिथिल, स्थिर, शांत, रिलैक्स। अपनी चेतना को बाएं पैर की एड़ी से लेके टखने तक ले जाएंगे। एड़ी से लेके टखने तक का हिस्सा, इसमें जो जो हड्डियाँ हैं, जो जो मसल्स है, टिबिया फेबुला निकली रहती है। टिबिया अंगूठे से निकलती है, फेबुला पीछे से। आपकी दोनों हड्डियाँ, दोनों मसल्स शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। घुटने से लेके थाई, थाई से लेके जंघा मूल, आपके जंघाओं का जो इंटरनल पार्ट है वहाँ से लेके अंगूठे तक का पूरा बायां पैर शिथिल, स्थिर, शांत, रिलैक्स। अपनी चेतना को दाहिने पैर के पंजे पर ले जाएंगे। दाहिने पैर का पंजा, पंजे का अंगूठा
अंगूठा शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अंगूठे की पहली वाली उंगली दाहिने पैर की, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों उंगलियां अंगूठे समेत स्थिर, शिथिल, शांत, रिलैक्स। अपनी चेतना को दाहिने पैर के पंजे पर ले जाएंगे, एड़ी समेत पंजा पूरा शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अपनी चेतना को एड़ी से लेके टकना, टकना से लेके थाई, जंघा मूल, पूरा दाहिना पैर आपका शिथिल, स्थिर, शांत, रिलैक्स। अपनी चेतना को बाएं हाथ की हथेली पर ले जाएंगे, बाएं हाथ का हथेली का अंगूठा आपका शिथिल, स्थिर, शांत, रिलैक्स। अपनी चेतना को बाएं हाथ की पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों उंगलियां समेत अंगूठा आपका स्थिर, शिथिल, शांत, रिलैक्स। अपनी चेतना को बाएं हाथ की हथेली पर ले जाएंगे, आपकी हथेली शिथिल, स्थिर, शांत, रिलैक्स। हथेली से आपकी कलाई, कलाई से कोहनी, कोहनी से लेके आपके कंधे से लेके हाथ का अंगूठे तक का पूरा शरीर आपका स्थिर, शिथिल, शांत, रिलैक्स। अपनी चेतना को बंद आँखों से, इसमें सोना नहीं है, जो यहाँ से बोला जाए, दाहिने हाथ की अंगूठा समेत पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हथेली का ऊपरी हिस्सा, कोहनी, कलाई, आपका कंधा समेत पूरा दाहिना हाथ, दायां बायां हाथ स्थिर, शांत, शिथिल, रिलैक्स। अपनी चेतना को पेड़ों के नीचे वाले भाग पर ले जाएंगे, आपकी जहाँ जनन इंद्रियाँ रहती हैं वो शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। जनन इंद्रियों के ऊपर आपकी नाभि के नीचे आपकी बड़ी आँख, छोटी आँख, शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। नाभि के दाहिने तरफ अपनी चेतना को ले जाएंगे, दाहिने तरफ लीवर रहता है, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर। आपका जो एब्डोमिनल एरिया है, नाभि के आसपास जितने भी अंग हैं, शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अपनी चेतना को नाभि के ऊपर ले जाएंगे, आपका डायफ्राम, आपके दोनों फेफड़े, बाएं दाएं फेफड़ा रिलैक्स। बाएं तरफ थोरैसिक रीजन में, चेस्ट रीजन में आपका हृदय रहता है, हृदय आपका रिलैक्स, शिथिल, शांत, स्थिर। अपनी चेतना को ऊपर ले जाएंगे, गर्दन से संबंधित जो नस नाड़ियाँ हैं, आपकी श्वास नली, आहार नली, शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अपनी चेतना को अपने मस्तिष्क पे ले जाएंगे, आपकी दाढ़ी, आपके दोनों गाल, बायां गाल शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स, दाहिना गाल स्थिर, शिथिल, रिलैक्स, शांत। अपनी चेतना को मोह पर ले जाएंगे, मोह, आपके दांत, आपकी टंग, आपकी दोनों नासिकाएं, शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अपनी चेतना को दोनों आँखों पर ले जाएंगे, आपकी दाहिनी आँख, आपकी बाएं आँख, आपका मस्तिष्क में जो आज्ञा चक्र हम तिलक लगाते हैं, पूरा मस्तिष्क आपका स्थिर, शिथिल, शांत, रिलैक्स। पूरा स्कल, पूरी खोपड़ी आपकी शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। अब इसमें सोना नहीं है। अपनी चेतना को जो हिस्सा आपका ज़मीन से लेटा हुआ है योगा मैट से, पैरों की एड़ियों से लेके सर की चोटी तक का हिस्सा जो बैक साइड में लेटा हुआ है, उस हिस्से को बंद आँखों से रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, शांत, शिथिल, स्थिर, रिलैक्स। आप पृथ्वी माता की गोद में लेटे हुए इस तरीके का भाव करना है। पृथ्वी माता जो सहनशीलता की प्रतीक है, उसमें हम सभी जो प्राणी मानव हैं अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ करते रहती हैं, वहाँ कभी नाराज़ नहीं होती है। इस तरीके का भाव, हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क माँ की तरह हो, अंदर से हम नरम हो, बाहर से तेज तर्राट हो, इस तरीके का भाव करते हुए अपनी चेतना को दोनों नासिकाओं पर ले जाना है। नासिका से जो श्वास आ रही है, जा रही है, आती जाती श्वास पर ध्यान को कुछ क्षणों के लिए एकाग्रित करना है। इससे योग निद्रा से मेंटल प्रॉब्लम भी दूर भागेगी, नए न्यूरॉन्स निकलेंगे, नए न्यूरॉन्स की पावर बढ़ेगी। जो न्यूरॉन्स डीएक्टिवेट हो रहे हैं वो सब एक्टिवेट होने लगेंगे, हमारी तंत्रिकाओं की पावर बढ़ने लगेगी, सेंसरी और मोटर ऑर्गन ये सुचारू रूप से कार्य करने लगेंगे। दोनों नासिकाओं में कुछ क्षणों के लिए विश्राम करेंगे। जो श्वास आ रही है, जा रही है, आती जाती श्वास पे दृष्टा भाव होकर के कुछ क्षणों के लिए देखेंगे। जो श्वास आ रही है, जा रही है, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। तो जो सुपीरियर पावर है, हम श्वासों पर हमेशा ध्यान टिका के रखें तो हमारी कंसंट्रेशन और भी हमारी पावर बढ़ेगी। इस तरीके का भाव करते हुए 2 से 3 बार नासिका से श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। इसके बाद जहाँ से हमने योग निद्रा स्टार्ट की थी
वहाँ से फिर योग निद्रा को समाप्त करेंगे। बाएं पैर के पंजे पर योग निद्रा समाप्त करने के लिए बाएं पैर का जो अंगूठा है, अंगूठे को हिलाएंगे डुलाएंगे। अंगूठे की चारों उंगलियां, पूरा पंजा हिला डुला देंगे, पूरा पैर बायां पैर। उसी प्रकार फिर दाहिने पैर पर चेतना को ले जाएंगे, पैरों में सेंसेशन करेंगे, चारों उंगलियां, पंजा, टखना, पूरा पैर, दोनों बायां पैर दायां पैर आपस में हिला डुला लेंगे। बाएं हाथ की हथेली को मोड़ेंगे अंगूठे समेत, पूरे बाएं हाथ को हिला डुला लेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे को, उंगलियों को, पूरे दाहिने हाथ को सेंसेशन करेंगे, पूरे पेट को हिला डुला लेंगे आपस में, पूरे बॉडी में गर्दन को हिला डुला लेंगे। दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिला लेंगे, हथेलियों को सर के पीछे ले जाएंगे। संपूर्ण शरीर को जितना संभव हो श्वास भरते ऊपर तीनेंगे, ऊपर तानेंगे, फिर इसी में विश्राम कर देंगे। 1 से 2 बार करेंगे, संपूर्ण शरीर को तानेंगे, फिर इसी में विश्राम कर देंगे। हथेलियों को सर के पीछे रखेंगे, घुटनों को मोड़ लेंगे मकरासन में पूरा आगे पीछे, पैरों के पंजों को बाएं तरफ ले जाए तो गर्दन की दिशा में जाए। स्पाइनल को पूरा मोड़ेंगे ताकि हमारी स्पाइनल हमेशा फ्लेक्सिबल रहे, क्योंकि हमारा आजकल जो वर्क है ज़्यादातर बैठने का रहता है। तो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, बाएं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे, पूरा मोड़ देंगे कमर को, दोनों पैरों को सामने फैलाते हुए, बाएं करवट लेते हुए, दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। हथेलियों को आपस में रगड़ लेंगे, गरम गरम हथेली कंजन आँखों पर लगाएंगे। चलेंगे भ्रामरी प्राणायाम की मुद्रा करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में पहली उंगलियां माथे पर, 2 बड़ी उंगलियां आँखों पर, लास्ट वाली गाल पर। अंगूठी से कान की टिप को बंद कर देंगे। जब भी हम श्वास भरें, भौरी की तरह गुंजायमान करें तो वो आवाज़ हमको बाहर से ना सुनाई दे। अंगूठी की टिप को बंद करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे। इससे हमारा नर्वस सिस्टम मजबूत होगा। स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम करेंगे। आंखें बंद, हथेली घुटनों पर 5 टाइम्स उद्गीत प्राणायाम करेंगे। नासिका से श्वास भरती ओम का उच्चारण। अंतिम बार करेंगे पूर्ण मनोभाव के साथ। आंखें बंद, कुछ क्षणों का ध्यान करेंगे। 30 से 40 सेकंड ध्यान मुद्रा बैठेंगे। ध्यान मुद्रा, ध्यान एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम इंटरनल जगत, अंतर जगत की यात्रा में प्रवेश करते हैं। अभी हमारा जो जीवन यापन है वो बाहरी जगत का है। कोशिश करेंगे